सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि आखिर क्यों एक बहू अपनी सास को गंगा जी में बहा दी। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुँचे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त होंगे उनके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा के पति का निर्धन हो गया था, मर गए थे। उनका एक लड़का था। लड़का जब शादी करके बहू को लेकर आता है अपने घर में तो सास घर का चाबी जो होता है तो अपनी बहू के हाथ में थमा देती है, पूरा मलिकाना अपनी बहू को बना देती है। जो बूढ़ी माँ थी महादेव की सच्ची भक्त रहती है, वो दूसरे का काम करती थी, चौका बर्तन काम करती थी, करके जो भी पैसा कमाती थी कुछ पैसे को शिव चर्चा में चढ़ा देती थी महादेव को। अब जो बूढ़ी माँ का लड़का था तो बाहर कमाने चला जाता है। बूढ़ी माँ और बहू दो ही रहने लगते हैं। अब जब बहू देखती है तो बहू को बहुत गुस्सा आता है। अब सोचती है मन ही मन कि ये बूढ़ी अम्मा पैसा कमा रही है तो इसमें से जब देखो तब पैसा शिव चर्चा में लगा देती है। अब ये बात फोन करके अपने पति से बताती हैं कि आपकी माँ है तो पैसे फिजूल का खर्च करती है। अब बेटा वही सुनता है जो बहू बताती है। तो बेटा कहता है अपनी पत्नी से, अब मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, जब मैं घर आऊँगा तब मैं माँ से बात करूँगा कि फिजूल का पैसा खर्च मत किया करो। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। एक दिन की बात है कि अब सासू माँ से बदला लेने के लिए, बूढ़ी माँ से बदला लेने के लिए बहू क्या करती है कि घर का जितना भी राशन होता है उसको छुपा के एक कट्टे में रख देती है और बूढ़ी माँ से कहती है कि आप जहाँ काम करती हैं वहाँ से अपना पैसा लेकर आइए, तब मैं राशन खरीद के लाऊं और खाना बना के मैं आपको खिलाऊं। क्या बना के खिलाऊं और आपको क्या खिलाऊं, मैं क्या खाऊं। अब बूढ़ी मैया तो जब घर का सब चाबी अपने बहू के हाथ में दे दी, उसको मालिक बना दी, तब बूढ़ी मैया विश्वास कर लेती कि सच में राशन नहीं होगा तभी तो बहू खाना बना के मुझे नहीं दे रही है। अब बूढ़ी मैया जहाँ काम करती थी तो मालिक घर जाती तो मालिक और मालकिन से कहती हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे घर के राशन खत्म हो गया है, मुझे राशन खरीदना है। तब मालिक की पत्नी कहती है कि पूरा दिन काम करो, शाम को पैसा ले जाना। अब पूरा दिन काम करती है तब इधर बहू आग बबूला हो उठती है। अब बूढ़ी मैया काम करके पैसा लेके जब जाती है, अब इतना गुस्सा होती है बहू कि गैस पे गर्म पानी भगोने में रखी रहती है, गर्म करके पहले से रख देती हैं। अब जैसे पहुंचती है बूढ़ी अम्मा, उसके ऊपर गर्म पानी भगोने का बहू फेंक देती है, पूरे शरीर जल जाता है बूढ़ी अम्मा का। संजोग से उसी समय बूढ़ी अम्मा का लड़का बाहर से कमा के घर आ जाता है। अब बूढ़ी अम्मा एक कमरे में खुद को बंद कर लेती हैं, चादर ओढ़ लेती हैं। तब बेटा पूछता है कि माँ, आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हैं। माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रही हूँ कि मेरी आंखें लाल हो गई हैं,
मेरे आंखों को देखो, तुम्हारे आंखों में भी लाली छा जाएगी, इसलिए मैं सामने नहीं आ रही हूँ। मेरी आंखें आ गई है इस वजह से। अब बेटा इस बात पे विश्वास कर लेता है। फिर बहू कहती है अपने पति से कि माँ जी को गंगा नहाए बहुत दिन हो गया है, तो मैं कल सुबह ले जाती हूँ गंगा नहाने के लिए। तब बेटा कहता है कि ठीक है, जब तुम इतना माँ के विषय में सोचती हो तो अच्छी बात है। अगले दिन बहू अपने सास को गंगा किनारे लेकर आती है। अब पूरे शरीर में झलका होने के कारण फोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, गुब्बारे जैसा फूल जाता है। अब गंगा किनारे जब जाती है नहवाने के लिए तो एक बड़ा सा ईंट लेके पूरे शरीर में रगड़ देती है। जो झलका हुआ रहता है बूढ़ी अम्मा के, अब दर्द से एकदम से व्याकुल हो उठती हैं बूढ़ी अम्मा। अब बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अभी रोती ही रहती है कि बहू तब तक धक्का दे देती है पीछे से। बूढ़ी अम्मा गंगा जी में गिर जाती है और धक्का देके अब बहू घर चली आती है। जब इधर घर चली आती है तो क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब इधर आके अब पूछता है बेटा अपनी पत्नी से कि मेरी माँ को नहीं लेकर आई। तब बहू कहती है कि आपकी माँ गंगा जी में दह गई, झूठ बोल देती है और इधर तेरहवीं का तैयारी करने लगती है। अब इधर गंगा जी में जो गिरी थी बूढ़ी अम्मा, वो तो बचपन से जवानी तक सिर्फ महादेव को ही अपना गुरु मानी थी, महादेव का ही पूजा करती थी। कहीं भी काम करती थी, जहाँ भी वहाँ से पैसे मिलता था तो सबसे पहले महादेव को चढ़ाती थी। अब महादेव वहाँ पे एक महात्मा के रूप में आते हैं और बूढ़ी अम्मा का जान बचा लेते हैं। जब बचा लेते हैं तब पूछती है बूढ़ी अम्मा कि आखिर आप कौन हैं कि मुझे गंगा जी में से बचा लिए। तब महादेव अपने असली रूप में आते हैं। जब अपने असली रूप में आते हैं तो कहते हैं बूढ़ी अम्मा से कि ये बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ। महादेव कहते कितना बहू का अत्याचार होने के बावजूद भी तुम जाना चाहती हो। तब कहती है सास कि हाँ, मेरा जाना घर बहुत जरूरी है, पता नहीं मेरी बहू मेरे बेटे से क्या कही होगी। अब क्या होता है कि अब महादेव कहते हैं बूढ़ी अम्मा कि हे महादेव, आप मुझ पे एक दया कीजिए कि मैं अपने घर जा रही हूँ। जब भी आपकी ज़रूरत हो, अब मैं आपको पुकारूँ तो मुझे आप ले जाइएगा, मुझे शिव धाम में मुझे जगह दीजिएगा। महादेव कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। अब गंगा किनारे से वहाँ से कैलाश पर्वत पे महादेव चले जाते हैं। अब बूढ़ी अम्मा जब अपने घर जाती है तो क्या देखती है कि उसी दिन संजोग से बहू और बेटा तेरहवीं कर रहे होते हैं। अब तेरहवीं में सब लोग बैठे रहते हैं। तब जैसे बूढ़ी अम्मा पहुँचती है तब बेटा जब देखता है तो कहता है अपनी पत्नी से कि तुम तो कह रही थी कि मेरी माँ गंगा जी में बह गई है, पानी में बहा दी हूँ, गिर गई है इसलिए दह गई है। तब कहती है बहू अपनी गलती छुपाने की वजह से कहती है कि आपकी माँ जो है मैं कैसे आपको बताती, एक आदमी के साथ भाग गई थी। ये बदचलन है, इसको आप छोड़िए मत, इसकी इतनी पिटाई कीजिए कि फिर से आइंदा ऐसी गलती ना करे। जब ये बात अपनी पत्नी के मुंह से बेटा सुनता है तो उसको इतना गुस्सा आता है कि उसको गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाता है। एक डंडा बड़ा सा उठाता है, अपनी माँ को खूब मारता है। जब अपनी माँ की पिटाई करता है तब क्या होता है गुरु भाई बहन, किसी पे बिना अन्याय के अत्याचार भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब बेटा मारने लगता है तो उसी समय महादेव को पुकारती हैं कि बूढ़ी मैया कहती है कि हे महादेव, शिव गुरु हमारे देव के देव महादेव, आप मेरी मदद कीजिए, आज आपकी ज़रूरत है, आप मेरे पास आइए। महादेव वहाँ पे प्रकट होते हैं और सब हाल बेटा से बताते हैं कि जिस दिन तुम शादी करके अपनी पत्नी को घर में लाए, बूढ़ी अम्मा अपने घर का सारा चीज का मलिकारो तुम्हारी पत्नी को बना दी, चाबी हाथ में पकड़ा दी, तुम चले गए छोड़ के
बाहर कमाने के लिए। तुम्हारी पत्नी अनाज को छुपा के रख दी, राशन को, और गर्म पानी से तुम्हारी माँ को जला दी, फेंक दी उसके शरीर पे। जब तुम आए तो तुम्हारी माँ अपना शरीर नहीं दिखाई, पूरा शरीर में झलका से फुरफ हो गया था। फिर भी नहीं मानी तुम्हारी पत्नी। फिर अगले दिन ले जाके गंगा जी में धक्का दे दी ताकि गिर के मर जाए। इतना इतना अत्याचार तुम्हारी पत्नी की तुम्हारी माँ के साथ। और आज देखो, जो माँ 9 महीने कोख में तुम्हें रखी, पोसी पाली, इतना दुख मुसीबत काटी, पति भी नहीं है, पति मर गया, तभी इतना दुख मुसीबत से तुम्हें पाली, फिर भी तुमने उस पर डंडा चला दिया। जब ये बात बेटा महादेव के मुंह से सुनता है, अब उसके पैर तले से जमीन खिसक जाता है गुरु भाई बहन, और महादेव के पैर पर गिर के माफी मांगने लगता है कि हे महादेव, आप मुझे माफ कर दीजिए। अपनी माँ के पैर में गिर के माफी मांगने लगता है और उसी समय अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि इतना इतना अत्याचार तुम मेरी माँ के साथ की हो, तुम्हें मेरे घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम अभी इस समय मेरे घर से निकल जाओ। उसी समय अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है गुरु भाई बहन, और हमेशा के लिए अपने माँ के साथ बेटा रहने लगता है। और जो बूढ़ी मैया महादेव के इतने सच्चे भक्त थी, सब उसकी खुशियाँ वापस लौट आती हैं। हंसी खुशी से माँ बेटे रहने लगते हैं। बहू को त्याग देता है और महादेव सारा दुख तकलीफ दूर कर देते हैं बूढ़ी अम्मा के जीवन से। और वहाँ से फिर कैलाश पर्वत से महादेव चले जाते हैं और हंसी खुशी से माँ बेटे दोनों रहने लगते हैं। तो गुरु भाई बहन, जो सास बहू को बेटी जैसा प्यार देती है, वो बहू बेटी बन के क्यों नहीं रहती है। मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि अगर सास आपको बेटी जैसा, जो बहू है बेटी जैसा प्यार दे रही हैं, तो बेटी बनने में क्या बुराई है। और अच्छी बात है, सास भी जब मां बन के प्यार हम लोग को दे रही है तो प्यार लेना चाहिए। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।